हेलो गाइस, स्टार्टअप मास्टरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त हरमन। गाइस, आज हम बात करेंगे कि जो प्रोडक्ट और सर्विस आप लोग डिलीवर कर रहे हैं या करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। देखिए साहब, क्वालिटी दो तरीके से मेजर की जाती है। सबसे पहला प्रोडक्ट इटसेल्फ, कि प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया गया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है और प्रोडक्ट हमारा कितना कन्वीनियंट है यूज करने के लिए। दूसरा आता है कि उस प्रोडक्ट को किस तरीके से सर्विस किया जा रहा है, किस तरीके से कस्टमर की क्वेरीज को सॉर्ट आउट किया जा रहा है, किस तरीके से कस्टमर को रीपरचेज के लिए और माउथ पब्लिसिटी के लिए रेडी किया जा रहा है। आपका प्रोडक्ट अगर मार्केटिंग बहुत ज्यादा करने के बाद भी नहीं बिक रहा तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पर प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर कमी है। क्योंकि जो प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ना तो उसको खरीदते समय कस्टमर पैसा देखता है और ना ही उसे खरीदते समय किसी और पैरामीटर को एग्जामिन करता है। अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर की प्रॉब्लम को बहुत इजीली तरीके से सॉर्ट आउट कर रहा है, दैट मीन्स कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को बार बार खरीदेगा और माउथ पब्लिसिटी के लिए भी हमें प्रेरित करेगा। गाइस, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस पैसा कमाना नहीं होता। जितनी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका सबसे पहला एजेंडा होता है कस्टमर को सर्व करना। अगर आपका एजेंडा, आपके कोर्स का एजेंडा, आपके प्रोडक्ट और सर्विस का एजेंडा कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना नहीं है, तो गाइस आपका प्रोडक्ट आज भी फेल है और आने वाले समय में भी फेल रहेगा। सबसे पहले ये देखिए कि हमारा प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर की क्वेरीज को, कस्टमर के डिस्कंफर्ट को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकता है। और अगर आपका पर्पस सर्विंग हो गया, अपने कस्टमर को सर्व करना हो गया, तो गाइस इसके लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, अगर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए आप एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके बावजूद भी वो प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा है, तो ये समझने की बात है कि कहीं ना कहीं पर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर कुछ तो कमी है। आज मैंने आपको बोला कि दो चीजें ऐसी हैं, दो स्टैंडर्ड्स हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट को मेजर कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को समझ सकते हैं। पहला वो कि वो प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया जा रहा है, किस तरीके से मैन्युफैक्चर और डिलीवर किया जा रहा है, और दूसरा कि वो बिकने के बाद किस तरीके से सर्विस किया जा रहा है। ये दो स्टैंडर्ड होते हैं किसी कंपनी के और किसी प्रोडक्ट के। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपने प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती हैं। उनके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बार बार रीपरचेज होते हैं, और वो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके लिए कस्टमर माउथ पब्लिसिटी करता है। और जिन कंपनीज के कुछ प्रोडक्ट फेमस हो जाते हैं, वो आने वाले समय में कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्रिएट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आज अपने को फाउंडर और टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठिए और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि मार्केट सर्वे के बिहाफ पर हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को किस लेवल तक बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से कन्वीनियंट बना सकते हैं, किस तरीके से हमारे एंड यूजर की पॉकेट के अकॉर्डिंग उसका प्राइस सेट कर सकते हैं, और किस तरीके से बिकने के बाद अपनी सर्विस टीम को तैयार कर सकते हैं कस्टमर को कंफर्ट देने के लिए। गाइस, एक बात का ध्यान रखिएगा, कस्टमर जिस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाता है उसे रीपरचेज करने के लिए जरूर जाता है, चाहे प्रोडक्ट का प्राइस कुछ भी हो। आज की डेट के अंदर हर तरीके की टारगेट ऑडियंस मौजूद है। आपको आज ये डिसाइड करना है कि जिस टारगेट ऑडियंस को मैं अपना प्रोडक्ट डिलीवर करता हूं, क्या मेरा वो एंड यूजर मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी सेटिस्फाई है। और अगर सेटिस्फाई नहीं है तो कुछ समय बाद आपका कोई नया कॉम्पिटिटर आएगा जो आपसे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा, और उस प्रोडक्ट की वजह से आपका कस्टमर आपसे स्विच करके आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा और फिर आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। अभी आपके पास चांस है, अभी आप अपनी फाउंडेशन की स्टेज पर हैं। आज ही कुछ एक्सपर्ट्स की मदद लीजिए और उनसे पूछने की कोशिश कीजिए, क्या मेरा ये प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अचीव करता है, क्या वो मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर आपके पास कुछ कस्टमर्स हैं तो अपने लॉयल कस्टमर्स के पास जाइए और उनसे रिव्यू लेने की कोशिश कीजिए कि क्या हमारे प्रोडक्ट के अंदर कुछ क्वालिटीज की गुंजाइश है, क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इंप्रूव कर सकते हैं। गाइस, मैंने आपको बोला प्रोडक्ट की क्वालिटी दो तरीके से मेजर की जाती है। पहला वो कि प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया जा रहा है, और दूसरा कि उसे किस तरीके से सेल किया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है और बिकने के बाद सर्विस किया जा रहा है। और क्वालिटी तभी आना स्टार्ट होती है जब हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पर सर्विस के लिए हैं, अपने एंड यूजर को सर्व करने के लिए हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हैं। अगर आपका बेसिक एजेंडा सिर्फ पैसा कमाना है तो आप क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं देंगे, और अगर आप क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आप अपनी मार्केटिंग पे, एडवर्टीजमेंट पे, अपनी सेल्स पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते जाएंगे और प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। मार्केटिंग जरूरी है, सेल्स जरूरी है, ब्रांडिंग जरूरी है, पर एक लेवल के बाद कस्टमर को क्वालिटी चाहिए।
वो एडवर्टीजमेंट से खुश नहीं होता, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से खुश होता है। तो आज एक बार जिस भी प्रोडक्ट और सर्विस को आप लोग या तो दे रहे हैं या अभी देने वाले हैं, एक बार बैठिए, अपनी टॉप मैनेजमेंट के साथ एक डिस्कशन कीजिए कि हम क्या क्या सुधार और ला सकते हैं, इस प्रोडक्ट को कितने अच्छे तरीके से हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, और डिलीवर होने के बाद जो कस्टमर की क्वेरीज आने वाली है उसे किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बड़ी कंपनी वो नहीं होती जो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सेल करती है, बड़ी कंपनी वो होती है जो प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उसकी सर्विस बहुत अच्छे तरीके से करती है। तो आज ये ध्यान रखिएगा, 2 मेजर हैं जिससे आप अपनी क्वालिटी को और अपने प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को माप सकते हैं। सबसे पहला कि वो कितनी क्वालिटी के साथ मैन्युफैक्चर किया गया है, डिलीवर किया गया है, और दूसरा उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद उसको किस तरीके से सर्विस किया गया है। तो आज अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट कीजिए, मेजर कीजिए, और आज अपनी टीम के साथ बैठिए और उनसे बात कीजिए कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के थ्रू अपने एंड यूजर को, अपने कस्टमर को सर्व कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। मैं आपका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे इस कोर्स को बहुत ज्यादा प्यार देते आ रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे ग्रुप्स पर बहुत सारी क्वेरीज को शेयर करते आ रहे हैं, और इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। और मैं ऐसे ही फर्दर वीडियोस के साथ आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।